सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मणिपुर को लेकर मैंने और आपने पिछले 1-2 साल के अंदर कई बार बातचीत की है, लेकिन अब खबर है कि कल प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं। शनिवार को 13 तारीख को, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चुराचांदपुर में भी होंगे और शायद वो इम्फाल भी जा रहे हैं। काफी मैटर ये विजिट करती है क्योंकि तमाम विपक्षी दल हों या जो मणिपुर के लोग हों, वो अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में कुकी और मैती के बीच हालात ठीक होने लगे हैं। तो कैसे हम प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को देखें? एक लंबे अंतराल के बाद पीएम जो है मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर दिख रहा है कि चुराचांदपुर में फिर से एक बार हिंसा भड़की है सर। राइट राजेश जी, देखिए ये विजिट बहुत अहम है और ये काफी टाइम से लोग उम्मीद आस करके बैठे थे कि प्रधानमंत्री साहब मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे, वहां पे विजिट करेंगे, कुछ वही चिंता प्रकट करेंगे, कोई कंसर्न दिखाएंगे। और मेरे ख्याल से जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि जो हेड होते हैं, वो हमेशा कंसर्न तो जी रहते हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब को हमेशा फिक्र थी मणिपुर के बारे में। बिल्कुल, जी इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी इस विजिट से काफी कुछ चीजें हल हो जाएंगी। केवल उनकी प्रेजेंस इतना फर्क लेकर आएगी, केवल प्रेजेंस और कुछ नहीं। जी जैसे कि फर्ज करिए, अभी कुकी और माइते दोनों कंगला फोर्ट में आके मिलेंगे। कंगला जी फोर्ट में जहाँ पे सनामाई मंदिर है, जिनके अपना एक मजहब है, अपना जैसे पखानबा। इम्पोर्टेंस है। तो जी जी जी, उनको वर्शिप किया जाता है वहां पे। तो प्रधानमंत्री साहब तो बेसिकली कुकीज भी आएंगे, माइते भी आएंगे, और एक साथ वहां पे सिक्योरिटी व्यवस्था भी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मेरे मणिपुर के दोस्त कह रहे थे कि भाई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रोड कच्ची है, रोड ठीक नहीं है। रोड भी अच्छी होंगी इस बहाने से। मगर मेन चीज है सुरक्षा व्यवस्था, वो अच्छी जी होगी। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कुकी और माइते के रिश्ते धीरे धीरे अभी नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी इस विजिट से ही काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जी। जी लेकिन जो तस्वीरें कल देख रहे हैं हम कि अगर हम बुधवार की तस्वीरें देखते हैं तो चुरा चांदपुर से जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर खुलकर हिंसा हुई एक बार फिर से। जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्टर बैनर लगाए गए थे सड़कों के किनारे, सबको उपद्रवियों ने फाड़ दिया। इससे पहले मैंने एक और वीडियो देखा उरुकुल का, जिले का, जहां पर एक कुकी मिलिटेंट जो है हाथ में M4 राइफल लेकर जो है बसेस को रोकता है, बकायदा एक सर्च ऑपरेशन करता है पूरी बस का। उसके बाद बस को जाने दिया जाता है। तो क्या वाकई में हमें मान के चलें कि चीजें ठीक हो चुकी हैं, या फिर अभी मणिपुर में बहुत कुछ होना बाकी है सर? नहीं, अभी मणिपुर में बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे को लगता नहीं बिल्कुल भी कि अभी चीजें ठीक हो गई हैं। हालांकि मेरी इच्छा ये है कि ठीक हो जाए। काफी टाइम इंतजार किया, काफी टाइम प्रयास भी किया, काफी टाइम अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे ही मेल मिलाप करने की, बातचीत करने की कोशिश करी छोटे टाइम पे, ताकि किसी तरह हालात सामान्य हो जाए। लेकिन अभी बहुत कुछ, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो चुके हैं राजेश जी, घाव जी बहुत गहरे हो चुके हैं। लेकिन जी हाँ, इस विजिट से उन घावों पे एक मरहम, एक बाम जरूर उन पे आएगा। और क्योंकि सब टाइम लगता है घाव भरने में। अब वक्त, टाइम इज द बेस्ट हीलर। जब जी वक्त से ही थोड़े घाव भरेंगे इसमें। और सबसे बेस्ट तरीका है कि डायलॉग, जब बातचीत होती है, क्योंकि बात से तो बात आगे बढ़ती है। और हम देख रहे थे कि मणिपुर के अंदर बहुत ही ज्यादा हिंसा बढ़ी थी। और एक ऐसी स्टेट है मणिपुर जिसने नेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा नो साथ डाउट। दिया है हमारे देश का। चाहे आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए आप। जी जी, तो बेसिकली मणिपुर ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारा योगदान है हमारे। चाहे लिटरेशन, चाहे लिटरेचर के लिए देख लीजिए, चाहे
स्पोर्ट्स देख लीजिए, कहीं किसी भी फील्ड में, मैरी जी, कॉम, मीराबाई चानू, चाहे ओलंपिक्स में देख लीजिए आप, मणिपुर के लोग बहुत ही खुले दिल के हैं और बहुत ही सच्चे दिल के हैं, चाहे हर किसी भी समुदाय में आए, चाहे माइते हो, कुकी हो, नागा हो, कहीं पे भी हो। जी राजेश जी। जी, बस 1-2 सवाल जिनका मैं छोटा-छोटा जवाब लूँगा आपसे कि जो बफर ज़ोन कुकी और माइती के बीच में बनाए गए थे, वो बफर ज़ोन अभी भी हैं। और जब तक 2 समुदाय, 2 कम्युनिटी बफर ज़ोन में रहेंगी, आपस में घुलेंगी, मिलेंगी नहीं, तब तक हम अगर ये सोच कर चलें कि वाक़ई में चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि वो अतिशयोक्ति हो सकती है, एक सपना हो सकता है। तो ज़रूरी है कि उन बफर ज़ोन को खत्म करके दोनों को एक साथ लाया जाए, ताकि क्योंकि दोनों को एक साथ रहना है, आगे दोनों को ही एक साथ बढ़ना है, दोनों को मिलकर ही मणिपुर और देश का विकास करना है। सर, बिल्कुल, बिल्कुल राजेश जी। देखिए जो बफर ज़ोन्स क्रिएट हुए हैं, वो एक तरीके से कि कुकी अलग, माइते अलग, उनको सेग्रीगेट कर जी, रखा है, कर रखा है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये बफर ज़ोन को अभी कुछ टाइम और मेंटेन रखें। हालाँकि बात, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्कुल सही है, लेकिन बफर ज़ोन को बिल्कुल इसको और इसको अभी कुछ टाइम के लिए हमको चाहिए कि बफर ज़ोन रहें अभी अलग, सही ताकि हिंसा ना भड़के। जब जी, धीरे-धीरे हालात और सामान्य होंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि अभी फिलहाल तो बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि एक माइते कुकी इलाके में नहीं जा सकता। एक जी, कुकी माइते इलाके में नहीं जा सकता, ये और ये फैक्ट है। और लोग इसको एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत की बात है। तो बफर ज़ोन्स अभी फिलहाल जब तक पूरी तरीके से हालात सामान्य नहीं हो जाते, मैं कहता हूँ कि अभी थोड़े बहुत बनाए रखो। मगर अगर जब खुल भी जाते हैं, तो चॉइस अपनी होगी। कुकी को अगर महफूज लगता है कि भाई वो इम्फाल आ जाए, तो कुकी आ जाए, जाए चल जाएगा इम्फाल। बिल्कुल, अगर माइते को इम्फाल से लगता है कि भाई मैं चौचनपुर चले जाऊँ या टेक्नोपाल चले जाऊँ या मोरी चले जाऊँ या कुकी क्षेत्र में चले जाऊँ, तो ही इज मोस्ट वेलकम। मगर जब तक हालात और सामान्य ना हो जाते, ये बफर जोन मेरे ख्याल से अभी रखनी चाहिए मेरे ख्याल। रहना चाहिए। बस एक आखिरी पॉइंट क्योंकि मणिपुर में लगभग 2023 में हिंसा भड़की, 2024, 2025 खत्म होने को आ गया। असम राइफल ने बहुत अहम योगदान दिया, बहुत अहम काम किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हालात थोड़े से यहाँ पे ठीक हुए हैं। सैल्यूट बनता है हमारी असम राइफल को एक बार फिर से जो उनसे उम्मीद थी, वो उन उम्मीदों पर खरे उतरे। सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बल्कि असम राइफल्स की मैं हमेशा दाग जताया रहा हूँ। शुरुआत से ही, जब मैं सर्विस में नहीं था, जब मैं जी, फौज ज्वाइन भी नहीं की थी, तब भी एक जनरल कुकरेती साहब थे असम राइफल्स में, ये कि उनके आईजी थे। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s की। तो तब से मैं छोटा बच्चा था, तब से मैं असम राइफल से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। असम जी, राइफल्स की हैट, उनका जो वर्दी, उनका डील डॉल, हर एक चीज़ में। फिर जब जी, मैं खुद फौज में आया, मेरा भी सपना था, लोगों का होता है कि मैं या तो स्पेशल फोर्सेस में जाऊं या तो असम राइफल्स में जाऊं। और मैं असम राइफल्स में गया, ये भी मैं इसको एक तरीके से स्पेशल फोर्स ही मानता हूं मैं एक तरीके से। तो बिल्कुल, असम राइफल्स की मैं दाद देता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छा बखूबी काम किया है। उन पे इल्जाम लगे फालतू के, इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, बेसलेस बुनियाद थे और एलिगेशन लगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम बखूबी वो करते रहे। असम राइफल ऑल इंडिया फाइटिंग फोर्स है। यहाँ पे हर हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग आते हैं। मणिपुर के भी लोग आते हैं, नागा लोग आते जी, हैं, अरुणाचल के लोग आते हैं, माइते भी हैं, कुकी भी हैं, हर जगह के लोग हैं। और जो इल्जाम लगे हैं, जी, मैं तो उसको बिल्कुल बेसलेस मानता हूँ। असम राइफल पे जो इल्जाम लगे हैं जी, तो मैं दाग देता हूँ, मैं जी, फिर दोबारा उनको सलाम करता हूँ। मेरे को हाल ही में, अभी साल भर पहले, डायरेक्टर जनरल असम राइफल की कॉम्बिनेशन कार्ड से नवाजा गया था, जिसको मैंने बोला भी है नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे कि ये मेरे लिए पद्मा अवार्ड से बढ़कर है, क्योंकि बिल्कुल ये सर। एक वेटरन को मिला है फौज से निकलने के बाद। और ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से मिला है। नॉर्थ जी, ईस्ट जी, एक वो क्षेत्र है जिसका मेरे को दिल से बहुत लगाव है राजेश जी। पता है आपको जी। इसके बारे में? बहुत लगाव है। चलिए, इंतज़ार रहेगा कल प्रधानमंत्री मोदी की विज़िट का। 8,500 करोड़ से ज़्यादा की सौगात जो है मणिपुर को देंगे प्रधानमंत्री। लेकिन देखना यही है कि क्या वाक़ई में कुकी माइती के बीच सब कुछ ठीक हो गया है या फिर ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है? इसका अभी मुझे लगता है कि इस पर सवाल बना रहेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू। शुक्रिया सर। शुक्रिया राजेश जी, जय हिंद, टेक केयर।